नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गोरखपुर में इस वक्त गोरखनाथ मंदिर परिसर में मेरी मौजूदगी है, जहां से योगी आदित्यनाथ की सियासत की शुरुआत हुई थी। कल वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। इससे जुड़ी हुई पूरी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आई है, खुद ट्वीट करके इसके बारे दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। उनका ये दावा है, मेरठ से लौटते समय उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। शिजारसी टोल गेट पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की खबर है, जैसा कि उन्होंने खुद जानकारी दी है। ओवैसी का कहना है 4 राउंड फायर हुआ, 3 से 4 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद सभी भाग गए हथियार छोड़कर। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई हैं। वहीं एडीजी का बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हवाई फायरिंग की बात सामने आई है। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, उनका मकसद क्या था, कई ऐसे सवाल साहिबाबाद के बाकी है। हम सुबह में दिल्ली से निकले। हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की, और फिर वहां से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहां पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहां पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहां दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ। फिर दूसरी आवाज आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। बट while we were, before you cross the toll gate barricade, all the cars have to slow down. So our Haji Saab, the gentleman's car was in front of me. Suddenly we could hear a huge bang, a loud bang. And then Yamin told me, इस तरफ से गोली मार रहे, just firing at us from, because one was firing from a 90 degrees angle, another was completely right opposite my door. So I must thank Yamin Khan's presence of mind that he pushed Haji Saab's car, he basically hit him twice so that the car just moves. And we crossed the car. Behind my car, there were other 2 Fortuners of my party members. One was ex-mayor of Hyderabad, Majid Hussain Ansari, who was there. So that driver of that car attacked, he took his car and hit one of the shooters. So there were 2 shooters, which I have seen, there might be more after inquiry. One was wearing a red hoodie. और इस सब के बीच आपको बता दें, एडीजी का बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया है। उनकी ओर से हवाई फायरिंग की बात कही गई है। एडीजी की ओर से कहा गया है कि एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी पूरे मामले पर की जा रही है। ओवैसी के दावे पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया है। हवाई फायरिंग की बात बताई जा रही है। एडीजी ने कहा है हथियार बरामद कर लिया गया है, एक शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। आपको अवगत करा सूचना है, इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं। अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है इसमें, ना किसी को गोली लगी। सर, जो सीसीटीवी खुलासा किया है, लेकिन उसमें हम लोग भी इंटेरोगेशन कर रहे हैं। जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत करा। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, इसमें कितने लोग थे? सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं। एक बार जैसे ही आपके तस्वीर सामने आएंगे हम कितने लोग थे, कितने लोग थे? किसी की गिरफ्तारी भी हुई है, अभी सर पुष्टि हुई है?
सर क्या मामला था पूरा ओवैसी जी वाला यहाँ पर? देखिए ये छिजारसी टोल जो है जो कि बिलखा थाना क्षेत्र में, आप एक बार सेटल हो जाए फिर कंटिन्यू सर, कंटिन्यू हो गए सर क्या मामला है ओवैसी जी वाला? देखिए ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। कैमरा ऊपर करिए ऊपर। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव क्या था काम मारने का? मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है। जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सुरक्षा में चूक क्या हुई? सर क्या नाम है आरोपी का जो अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से जो दावा करते हुए ट्वीट किया गया है, गाड़ी पर भी निशान गोली के साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हवाई फायरिंग की बात सामने आई है। एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। पूरा मामला बेहद गंभीर हो जाता है। यकीनन अभी 1 हफ्ते के बाद ही पहले चरण की वोटिंग है, उसके ठीक पहले एक बड़े नेता के इस तरह के दावे को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह से जांच आगे बढ़ी है, क्या और जानकारी देंगी आप हमारे दर्शकों को? मौसमी जी चित्रा, इस वक्त हम लोग छिजारसी टोल प्लाजा पर खड़े हैं पिलकुआ में, जहां पे ये घटना हुई। आज तक आपको बताएगा कि किस तरह से यहाँ पे ये पूरी वारदात हुई, जिसकी तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी ने भी डाली है। ये जो टोल प्लाजा आप देखिए, जो बीच वाला है, इससे वो गाड़ी गुजर रही थी और उस वक्त यहाँ पे ये मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि गाड़ी यहाँ पे थी। यहाँ आप देखिए कि जमीन पे आपको कुछ गाड़ी के टूटे हुए हिस्से नजर आएंगे जहाँ पे घटना घटी है। बताया जा रहा है कि यहीं पे फायरिंग हुई है और उसके बाद जो पीछे वाली गाड़ी थी वो आगे आते हुए जो जिनके हाथ में वो हथियार था उस पर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो शख्स थे जो पीछे वाली गाड़ी में आए थे उनका कहना है। और ये जो मौका है वारदात है, वहाँ पे ये गाड़ी के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, बाहर का शायद हिस्सा है, वो आपको नजर आ जाएगा। जो शख्स यहाँ पे थे खड़े हुए टोल प्लाजा में, जिनकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे है। भैया आपने क्या सुना था, मतलब कुल मिला के? मैं तो भाग गया था उधर ना पे हुई थी, मुझे नहीं पता क्या। मैं तो भाग गया था। क्यों भागे आप? वो गोली फोली चल रही थी ना पे, वो आ रहे थे पीछे से, मैं भाग गया था उधर, मुझे नहीं पता है। फिर उस वक्त फिर टोल प्लाजा बंद कर दिया गया? नहीं, जाहिर तौर पे उनको बोला जा रहा है कोई बयान नहीं देने को, पर आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो तस्वीर है चित्रा। पीछे आप देखिए कि AIMIM के जितने समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यही वो टोल प्लाजा है। एडमिन ब्लॉक में पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। आज तक ने सबसे पहले आपको उस शख्स से बात करवाई थी जिस गाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी उसके पीछे वाली गाड़ी में था, जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई जिस पर जहां से फायरिंग हुई। और इस वक्त तमाम AIMIM के समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, सपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भी आ गए हैं। अंदर पूछताछ लगातार चल रही है। जो AIMIM के नेता हैं वो भी अंदर हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तमाम इलाके के आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। हम लोग ने पुलिस से पूछा भी तो उन्होंने बोला कि एक आरोपी फरार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है, और एक आरोपी से सारी डिटेल्स ली जा रही हैं। वहीं जो पार्टी के तमाम नेता हैं उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की अच्छी तरह जांच हो। उनका आरोप है कि ये एक सियासी साजिश। बिल्कुल।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए। आपका कुल मिलाकर स्थिति यकीनन गंभीर है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह का दावा है, जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। 3-4 राउंड फायरिंग की भी वो बात कर रहे हैं और उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, जिस तरह की फोटोग्राफ ट्वीट की गई है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जिस गोरखपुर की सरजमी पर मैं खड़ी हूं, आपको बता दें मेरे पीछे गोरखनाथ मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। सबसे कम उम्र के सांसद होने का गौरव भी योगी आदित्यनाथ को प्राप्त है गोरखपुर में। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम हो जाती है लड़ाई, क्योंकि न सिर्फ 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच ले जाकर उनको देना है, बल्कि जनता का विश्वास भी 2022 के लिए उनको जीतना है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के अपने दावे, अखिलेश यादव जो करहल से चुनावी मैदान में हैं, उनके अपने दावे। उनका कहना है कि 22 में बाइसिकल ही दौड़ेगी, जबकि बीजेपी एक बार फिर से कमल सरकार बनाने का दावा कर रही है। किस तरह से आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब चुनाव से ज्यादा राजनीति में घुला मिला एक थ्रिलर सिनेमा हो गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक डायलॉग मारे जा रहे हैं। सीधे मुंह तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेट डायलॉग, डेट डायलॉग। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। पहले चरण में यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? कोई गर्मी उतार देना चाह रहा है, कोई ठंडा कर देना चाह रहा है, कोई चर्बी उतार देना चाह रहा है। मतलब राजनीति में भाषा की न्यूनतम मर्यादा अपनी सरहद से बहुत आगे निकल गई है। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं, और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। इस गर्मी और चर्बी के साथ साथ हिंसा, दंगा, अपराधी और माफियाओं पर भी जबरदस्त संग्राम छिड़ा है।
ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। बीजेपी की ओर से अखिलेश पर भले ही लगातार प्रहार किए जा रहे हों, मगर जयंत पर बीजेपी के नेताओं का नरम रुख जारी है। वर्षों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू इस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें, और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं, दोनों उनका सूपा साफ करना है। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था, उस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया बन जाए। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये लड़ाई और जबरदस्त होती जाएगी। वैसे भी पहले चरण के चुनाव में अब गिने गिने 6 दिन बचे हैं। 6 दिनों में जमकर वार होंगे, जमकर पलटवार होंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। पश्चिमी यूपी की गलियां तो पूरी तरह से सियासी हो चुकी हैं। नेताओं के अपने अपने दावे, अपने अपने वादे। पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए सारी की सारी ताकत इस वक्त नेताओं ने वहीं पर झोंक कर रखी है। हमारे गीत सॉन्ग को लॉन्च करें आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। राजनीति में लाने वाली सपा को हम चूक कर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, क्योंकि उन्होंने लाल कोठी का सहारा लिया। यूपी में सियासी बिसात बिछी तो हर पार्टी ने पश्चिमी यूपी की ओर कूच किया। गलियां नेताओं से पटने लगी हैं, जनसभाएं सजने लगी हैं, मंचों से वादे किए जा रहे हैं, गलियों में भरोसे के पर्चे बांटे जा रहे हैं। यूपी की गली गली जाकर योगी सरकार की खूबियां बता रहे गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलंदशहर में हुंकार भरी। आजमगढ़ कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? और अगर गलती कर दी तो कहाँ पर होंगे? नहीं, आपने गलती कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरोहा में गरजे, तो वहीं जेपी नड्डा कौशाम्बी से अखिलेश सरकार पर बरसे। समाजवादी पार्टी के हालात कितने खराब हो चुके हैं, कितने बदतर हो चुके हैं। अब वह लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं, लाल पोटली। बहनों भाइयों, जो डूबता होता है उसके लिए तो तिनके का ही सहारा काफी होता है। अब समाजवादी पार्टी भी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया। गुंडई तो आपने बहुत हल्का शब्द कहा, ये तो इनके साथ जुड़ा हुआ
मतलब ये नाम और पार्टी ये दोनों एक साथ ही है, पर्यायवाची है ये इसके बिना होते नहीं है। लेकिन गुंडा तो आपने हल्का शब्द कहा। ये देश के द्रोही लोगों को समर्थन देने वाले लोग हैं, इसको भी समझ। उधर यूपी के लड़कों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आज अखिलेश और जयंत चौधरी बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, जहां टारगेट में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक थी। अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा, तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया है। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं, ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। प्रियंका गांधी ने ग्रेटर नोएडा में रोड शो किया, जहां उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आए। प्रियंका ने यूपी की सियासत में सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर विरोधी पार्टियों को घेरने की कोशिश की। तो मेरा बार बार ये कहना है कि जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को जवाबदेह बनाना चाहिए। बार बार मैं प्रियंका भी और जहाँ मैं लोगों से मिलती हूँ वही कहते हैं। मैं यहाँ आई हूँ, इधर भी कह रहे हैं कि देखिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार है अगर वो घर पे नहीं आएगा, वो हमसे मिलेगा नहीं, हमारा काम नहीं करेगा, तब हम वोट देंगे। हम वोट तभी देंगे जब वो काम करके दिखाएगा। मायावती ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है, जहां गाजियाबाद में मायावती ने रैली में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सपा सरकार जो अपने आज जो चुनाव के समय में, अभी तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ये जो जगह जगह ये कहती है कि सर्व समाज के हितों की पार्टी है और वीकर सेक्शन के लिए बहुत काम किया है। मैं समझती हूँ कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। सबकी नजर इस वक्त पश्चिमी यूपी पर है, जहां पहले 2 चरणों में मतदान होने हैं। आज तक के और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जहां पर अद्भुत तस्वीरें चुनाव प्रचार की आज सामने आई हैं। आपको बता दें अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का काफिला आमने सामने आ गया, जिसके बाद दोनों ही तरफ के समर्थकों का जोश पूरी तरह से हाई हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रियंका गांधी ने हाथ हिलाकर अखिलेश यादव का अभिवादन किया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी हाथ जोड़कर प्रियंका गांधी को जवाब दिया। आपको बताते चले करहल और जसवंत नगर ये 2 ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की।